Welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing chapter 1 of class 10th. This is the first lecture of chapter 1 of class 10th. So in first chapter we will discuss about quadratic equation. बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर कुछ और इक्वेशंस जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है बट रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे रेसिप्रोकल इक्वेशन हो गई, रेडिकल इक्वेशन हो गई, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई, उनको हम बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे हल करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आपने क्लास 9th के अंदर एक सिंपल सी इक्वेशन पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, विच वाज ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। आपने इस तरह की कोई इक्वेशन पढ़ी होगी। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। तो आपने 9th क्लास के 7th चैप्टर के अंदर आपने x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश भी की होगी, जो बेसिकली लीनियर इक्वेशन ही है। जबकि 10th के अंदर जो हम इक्वेशन को पढ़ने लगे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ी मतलब भी यही होता है, समथिंग रेज टू पावर 2। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन क्या है, एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इसमें गौर करें, इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर वेरिएबल की पावर 2 है, ये इन केस ऑफ x भी हो सकती है, ये इन केस ऑफ y भी हो सकती है। तो आसान अल्फाज में अगर हम कहें, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो, 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल 2, जिसमें उस वेरिएबल की पावर क्या हो, 2। देखें दो एग्जांपल्स हैं, 7x स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3x, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एक और इसमें देखें, अगर आप जो इसमें वेरिएबल है वो x है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है, 2 है। x की पावर 1 है बट मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर आप दूसरी एग्जांपल देखें, 5x माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर भी क्या है, 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 7 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 7y का स्क्वायर। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल y, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी डिग्री, उसकी पावर, अगर उसका एक्सपोनेंट 2 हो तो वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो उसकी एक जर्नल फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ताकि हम उस इक्वेशन को सिंपलर और एक ऑर्गेनाइज वे से लिख सकें। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 वेयर एज a डज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें, ये जो a डज़ नॉट इक्वल टू 0 का इसलिए लाजमी है क्योंकि जब भी a 0 होगा तो ये ax की स्क्वायर की जो टर्मिनोलॉजी है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी आपके पास सिर्फ bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 बच जाएगा, जो कि लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो उसको, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम, इस फॉर्म को जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले इस तरह का होना लाजिम है कि पहली जो टर्म होनी चाहिए उसमें x की पावर 2 हो, बाद में आपका जिस ऐसा वेरिएबल यानी x की पावर 1 हो, और उसके बाद कांस्टेंट हो विच इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की अगर फॉर्म होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। आपको इस तरह की क्वेश्चन वो देगा कि आपको कहेगा कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अच्छा जी, उसके बाद एक और फॉर्म होती है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हमारे पास जो जर्नल फॉर्म है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उसमें b इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा। देखिए हमारे पास ये x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जब b 0 होगा, तो जब b 0 हुआ तो बाकी यहाँ पे बच गया ax का स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो b वाली यानी x वाली टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो गई, तो ax स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
एक्चुअली इसमें सिर्फ x का स्क्वायर मौजूद है, x एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसकी एग्जांपल है 7x² + 5 = 0। एक और एग्जांपल भी हो सकती है 3y² + 7 = 0। यानी हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो 1 पावर वाली टर्म है वो मौजूद नहीं है, तो इसे हम प्योर फॉर्म कहते हैं। सो अब हमारे पास एक सिंपल सा पहला जो हमारे पास पहली चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है हाउ टू राइट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने उस क्वेश्चन के अंदर गौर करके देखना है आया कि कोई फ्रैक्शन की फॉर्म तो मौजूद नहीं है, जैसे इस तरह कोई हमारे पास फ्रैक्शन में मौजूद हो, तो आपके पास अगर किसी रकम के अंदर इस तरह की फ्रैक्शन मौजूद होगी तो पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। यानी आप उसमें फ्रैक्शन यानी बटे में से ये सारे वेरिएबल्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को ख़त्म करेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे। देन यू हैव टू रीअरेंज एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक एग्जांपल है, इससे हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म की ये कंडीशन होती है ax² + bx + c = 0। यानी आपकी जो एक साइड है उसमें 0 बचना चाहिए, बाकी तमाम वेरिएबल्स दूसरी तरफ आने चाहिए और उनकी इस तरह ऑर्गेनाइज वे हो कि पहले x² की पावर है, फिर x यानी 1 पावर है, फिर कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करें, आपके पास 3x² इधर मौजूद है, -6x इस साइड पे, +x + 20। अब आपने क्या करना है, इस x को भी इधर ले आना है, 20 को भी इधर ले आना है। तो ये दोनों इस तरफ पॉजिटिव हैं तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये बन जाएगा 3x² - 6x - x - 20 = 0। अब ये जो x वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव के साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x² - 7x - 20 = 0। अब अगर आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया कि हाउ ये -6x और -x -7x के अंदर तब्दील हुए हैं, तो आई विल रिकमेंड कि मेरी 5 मिनट बेसिक मैथ की एक सीरीज़ है जो मेरे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। आप उसमें जाके ये वाली एडिशन वाली वीडियो देखें कि कब दोनों रकमें ऐड होती हैं, कब सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये साइन की कन्वेंशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने उस पर एक्सप्लेन की हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली यही होता है कि जब दोनों नेगेटिव साइन हो, ऐड हो जाती है और रकम माइनस में आती है। तो ये हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बनाएंगे, हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम आते हैं जी सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बेसिक 3 मेथड हैं। यहाँ पर अभी मैंने जस्ट 2 मेथड मेंशन किए हैं, तीसरा मेथड भी है, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा मेथड है अलजेब्रिक फार्मूला। सो देयर आर 3 मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व। अच्छा, एक बात कॉमन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी 3 ही हिस्से हैं, 3 ही रकमें हैं, 1 2 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मेथड भी 3 है। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड मेथड है बाय अलजेब्रिक फार्मूला। सो अलजेब्रिक फार्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। बेसिकली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली हमने उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x वेरिएबल है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और कॉमन सेंस की बात है कि आपके वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट्स आएंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशन आएंगे। यानी जब लीनियर इक्वेशन होती थी तो x की वैल्यू 1 आती थी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू के 2 आंसर आएंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 आएंगे, अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 4 आएंगे। अब फैक्टराइजेशन से कैसे करना होता है, आपके पास जो रकम है आपने उसको रीअरेंज करना है और उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के बाद आती है, एक टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ करेंगे, अगर आप को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो क्लास 9th की जो फैक्टराइजेशन है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। सो अब हमारे पास 5x² = 3x है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30x को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x² - 30x = 0। फैक्टराइजेशन के कुछ असूल होते हैं।
उसमें से पहला असूल ये होता है कि आपने सबसे पहले अपनी रकम में मौजूद कॉमन चीज़ को ढूंढना है। तो अगर आप इसमें गौर करें, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर 5 और x कॉमन आ रहा है। जब हमने 5 और x कॉमन लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 चला गया तो 6 और x भी चला गया, तो यहाँ पर x माइनस 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 5 यहाँ पर जब 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 ओवर 5, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0, और यहाँ पर x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा प्लस का 6, तो x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा दैट विल बी 0 व 6। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया वो 0 व 6 है। तो हमने अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर फैक्टराइजेशन के कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे और मज़ीद एग्जांपल्स भी करेंगे। उसके अलावा हम इस टॉपिक के कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे।